इंडिया न्यूज सीतापुर। तो इस बीच बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। थोड़ी ही देर में राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन होगा। जीएसटी सुधारों पर दे सकते हैं जानकारी। कल देश में लागू होंगी जीएसटी की नई दरें। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, कल देश में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। और इस बीच पीएम मोदी का संबोधन, अब से कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी का संबोधन देश के नाम होगा। और शाम 5 बजे देश के नाम पीएम मोदी का संबोधन होगा। अब से कुछ ही देर के बाद, यानी कि पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी जिक्र कर सकते हैं और कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से पीएम मोदी का संबोधन होना है, जीएसटी सुधारों पर जानकारी पीएम मोदी दे सकते हैं। ये अपडेट जो निकलकर सामने आ रही, जानकारी जो सामने आ रही है, उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जो है वो जीएसटी सुधारों को लेकर संदेश दे सकते हैं। ये बड़ी खबर है। राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन होगा। आज शाम 5 बजे पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, कल से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। उससे पहले पीएम मोदी का संबोधन, उसको लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कई चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं। जीएसटी सुधारों पर पीएम मोदी जानकारी दे सकते हैं। कल देश में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे का समय है। शाम 5 बजे पीएम मोदी का जो संबोधन है वो शुरू होगा। पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम ये संबोधन होगा। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आई है। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पैगाम होगा। ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है। जीएसटी के सुधारों को लेकर बात पीएम मोदी जो है अपने संबोधन के दौरान कर सकते हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर। और थोड़ी देर में राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन होगा। जीएसटी सुधारों पर जानकारी दे सकते हैं पीएम मोदी। जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया और जीएसटी के 2 जो स्लैब थे उसे खत्म किया गया, 12% और 18% का, और माफ़ कीजिएगा 28% का। अब केवल 18 और 5% का जीएसटी स्लैब रहता है। और इसी को लेकर पीएम मोदी जो है वो जानकारी दे सकते हैं। ये बड़ी खबर है। तो देश में जीएसटी की नई दरें कल से लागू होनी है, जिसको लेकर पीएम मोदी जो है आज जानकारी दे सकते हैं। ऐसे में बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, और कल जिस तरीके से एक बड़ा बदलाव देश में देखने को मिलेगा, उस बड़े बदलाव से पहले पीएम मोदी का संबोधन है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। तो लगभग 13 मिनट का समय और बचा है। 5 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। और अब से करीब 13 मिनट के बाद पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे और तमाम बातों का जिक्र करते नजर आएंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करते नजर आएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा जो है वो होती नजर आ रही है कि पीएम मोदी जो है वो जीएसटी के सुधारों को लेकर, नई दरों को लेकर चर्चा कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। इस बीच राकेश कुमार सिंह, इनपुट मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़े हैं। उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। राकेश जी, अगर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर करें, अब से कुछ ही देर के बाद, यानी कि करीब लगभग 12 मिनट का समय बचा है जब पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे, किन किन मुद्दों पर पीएम मोदी बात कर सकते हैं? क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल मिल पा रही है राकेश जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी सस्पेंस जो है बना हुआ है कि प्रधानमंत्री आखिरकार किन विषयों पर देश को संबोधित करेंगे। कल से जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी 2.0 सुधारों को लागू किया जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि भाषण का मुख्य बिंदु जीएसटी दर कटौती और सुधार पर हो सकता है। प्रधानमंत्री ऐसे समय संबोधन कर रहे हैं जब पिछले कुछ महीनों से भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। H1B वीजा इसे लेकर टैरिफ पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिरी बार जैसा कि जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र के नाम खास संदेश दिया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों की बड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन अभिषेक, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से जीएसटी के सुधार किए गए हैं, जो रिफॉर्म किए गए हैं, उसको आम आदमी तक आखिरकार कितना इम्पैक्ट कर रहा है, कितना उनको राहत मिल रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जो है इस बात रख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कल से ही नवरात्र का शुरुआत हो रहा है और ऐसी स्थिति में
वोकल फॉर लोकल, यानी जिस तरह से स्वदेशी को लेकर प्रधानमंत्री लगातार जोर देते रहे हैं, तो इस बात को लेकर भी कयास है कि क्या जो पर्व की शुरुआत, जैसे त्योहारों का जो है लगातार एक तरह से सिलसिला शुरू है, कल से नवरात्र और उसके बाद दीपावली, कई ऐसे और पर्व हैं, तो ये कयास का जो है बाजार गर्म है कि प्रधानमंत्री हो सकता है कि जिस तरह से स्वदेशी को लेकर भी बात रख सकते हैं। तो दो चीजें जो कि कयासों के दौर में है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएसटी दर कटौती और सुधार पर हो सकता है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि स्वदेशी पर जोर, क्योंकि पर्वों का सिलसिला है, कल से नवरात्र की शुरुआत और कई पर्व आने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकल फॉर वोकल, इसको लेकर प्रधानमंत्री जो है लगातार जोर देते रहे, तो इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, प्रधानमंत्री द्वारा रखा जा सकता है। लेकिन अब तक की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री 11 बार देश को संबोधित कर चुके हैं, तो उम्मीद की जा रही कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कयासों को वो अलग रूप अख्तियार करते हैं, तो इसको लेकर चर्चा जरूर है कि इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं, देशवासियों को जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अब से कुछ देर ही बाद जो है प्रधानमंत्री, यानी करीब करीब 8 से 9 मिनट है जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। अभिषेक जी, राकेश जी, जिस तरीके से आपने काफी महत्वपूर्ण ये जानकारियां दी हैं जाहिर तौर पर, लेकिन दूसरी ओर राकेश जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि देश की जनता की जो एक्साइटमेंट है वो कितनी ज्यादा, क्योंकि पीएम मोदी ने जब भी देश को संबोधित किया है, कई बड़े ऐलान किए हैं या बड़े फैसले लिए गए हैं, कड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र के नाम खास संदेश दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की थी, और साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई जो है एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को एक पूरी तौर पर एकजुटता में उन्होंने पिरोया था। अब ये देखना, क्योंकि जिस तरह से चर्चा जो है इस बात को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सभी को उत्सुकता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री किन बातों को रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, अब तक 11 बार देश नाम संबोधन दे चुके हैं और हर बार बड़ा संदेश दिया है। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार, क्योंकि मैं जिक्र करना चाहूंगा 8 नवंबर 2016 की, जब नोटबंदी की घोषणा की थी, 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण, 24 मार्च 2020 कोविड-19 लॉकडाउन की घोषणा, इसके साथ एक सिलसिला, और जिस बात का जिक्र किया कि आखिरी बार जो है 12 मई 2025 जब ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल जो है जानकारी दी गई राकेश जी, यही तो कारण है कि सभी की निगाहें इस संबोधन पर बनी हुई है। कुछ ही मिनट कह सकते हैं कि बचे हुए हैं। इस बीच दिल्ली से मेरी सहयोगी शिखा सलारिया भी जुड़े हैं, उनसे भी कुछ जानकारियां लेते हैं। शिखा, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर, मैं देख सकता हूं जिस तरीके से कुछ लोग भी आपके आसपास मौजूद हैं, लोग किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी के संबोधन का? जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली में मैं मौजूद हूँ, नॉर्थ एवेन्यू के पास, और बहुत उत्साहित हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि खास करके जब से इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की कि जीएसटी 2 रिफॉर्म्स आने वाले हैं, तभी से लोगों के मन में एक उत्साह था कि जीएसटी कम होगा, चाहे टैरिफ के वजह से लोगों की परेशानियां हो या फिर बढ़ती महंगाई की बात हो। लोगों को एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जीएसटी के दरें कम होने से और 4 स्लैब के 2 स्लैब पर घटने से कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा एक रिलीफ मिलेगा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात आप करवाना चाहती हूँ। आप मुझे बता रहे थे कि उत्साह है आपके अंदर, कहीं ना कहीं एजुकेशनल जो रिफॉर्म्स हैं, एजुकेशन की जो आइटम्स हैं, बुक्स हो, अन्य चीजें हो, आप स्टूडेंट हैं, आपने कहा उन पे कमी आने की आपको उम्मीद है, बताएं। मेरा नाम सत्यम है और मेरा नाम सत्यम है और मैं खान सर का स्टूडेंट हूँ। हमारे खान सर काफी सालों से कोशिश कर रहे थे कि हम कम से कम शिक्षा पे जितना कम से कम हो सके उतना टैक्स लगाया जाए, लेकिन आखिर में आके मोदी जी ने हमारे खान सर की बातें सुनी, सारे गरीबों की बात सुनी, स्टूडेंटों की बात सुनी, और उन्होंने शिक्षा पे 0% का टैक्स लगा के काफी
अच्छा काम किया है, इससे हम बहुत खुश हैं। और उम्मीद है कि और भी आने वाले दिनों में अभी तो हमें दीपावली का गिफ्ट मिला है, होली के गिफ्ट में भी कुछ स्टूडेंटों के लिए खासकर कुछ चीजें माफ की जाए। जैसे कई सारे इंस्टीट्यूटों में 18% जीएसटी है, अब वो भी जीएसटी हमें ही पे करनी पड़ती है। तो उसके चलते हम चाहते हैं कि वो भी हमें माफ किया जाए, ताकि शिक्षा में हमारा देश और प्रगति कर सके। देखिए, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवाओं में, स्टूडेंट्स में जी इसको लेकर एक ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं आपकी बात करवाती हूँ। जी, आप बताएं, आप कह रहे थे कि आपको भी चाहे सोना हो चाहे अन्य आइटम्स हो, आपको लगता है कि जीएसटी जो 2 रिफॉर्म्स है उससे मदद मिलने वाली है, बताएं। मिलना चाहिए। ये अभी जो गोल्ड का जो रेट है, पहले से जो है ना, मतलब 1% लगा हुआ था। अगर गोल्ड की रेट थोड़ा फिर भी ज्यादा था, लेकिन मतलब आज के बनिस्पत वो कम था, क्योंकि उस समय 60-70 हजार रुपए का जब रेट था उस पर पढ़ तो लेते। तो आज के डेट में यही जो है ना, जो आज आज की जो तारीख है उसमें 1 लाख से ऊपर है, 1,15,000 रुपए का 24 कैरेट का रेट। तो उसमें जो है ना, जनरली जब लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह लेते हैं तो उससे मेकिंग भी लगती है, और उसके कारण जो है ना थोड़ा रेट ज्यादा होता है। उससे जो है ना 3% का टैक्स लगता है। तो महंगाई के हिसाब से वो जो है ना, मतलब वो काफी ज्यादा हो गया 3%। तो उसमें भी थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, है ना। और दूसरी है कि मेडिकल वगैरह पे जो काफी लोग हैं, दुख दुख वाले लोग हैं, जिनकी मतलब परेशानियां हैं और जिनको बीमार लोग हैं, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं होते, दवा पे भी जो है ना जीएसटी भरना पड़ता है। तो उस पे भी ऊपर वाले मतलब ये मोदी जी का थोड़ा ये है कृपा हो कि लोग काफी ज्यादा ये रहते हैं, है ना। इसकी वजह से टैक्स जो है ना वहाँ पे दवाइयों पे। जी, तो आप देख सकते हैं कि लोग काफी उत्साहित हैं। मेरे साथ कुछ व्यापारी भी हैं। सर, आप आइए, आप बता रहे थे कि आपको भी जीएसटी के कम होने से काफी उम्मीदें हैं और आप चाह रहे हैं कि और भी कटौती होनी चाहिए। जी। नहीं, जीएसटी का जो यानी गवर्नमेंट ने जो कम किया है उससे तो काफी पब्लिक को रिलीफ मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को और सोचना चाहिए कि अगर अगर पेट्रोलियम, सीएनजी और डीजल वगैरह जितने भी कन्वेंस है जो ट्रांसपोर्टिंग के काम कर रहे हैं, उसमें चाहे रेलवे भी हो, बाई एयर भी हो, तो इसमें जितने भी पेट्रोल वगैरह का जो जीएसटी वगैरह जो लगता है उनका अगर थोड़ा सा और डाउन किया जाए तो सारे पब्लिक को, जिसमें खास करके मीडियम और लोअर क्लास वालों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। और इसके बेनिफिट मिलने से सरकार को बहुत फायदा होगा। लेकिन सरकार अब इस पर कितना सोचती है, कितना करेगी, इसको तो ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी ऐसा नहीं है, जो भी जीएसटी घटा रहे हैं इससे पब्लिक को काफी रिलीफ मिलेगी, गवर्नमेंट को भी इसमें काफी फायदा होगा। और गवर्नमेंट इससे सहूलत अगर दे रही है तो इसका आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। पब्लिक जितना ज्यादा रिलीफ मान करेगी उतना ज्यादा गवर्नमेंट को फायदा होगा। बाकी रहा कि अभी जितना भी जो बाहर से जो टैरिफ वगैरह लगाए हैं उस ठीक है, वजह मैं से जो यहाँ पे आता हूँ। उम्मीदें बहुत सारी हैं शिखा। लखनऊ से मेरे साथ अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री का संबोधन, कल वो दिन जब नवरात्रि शुरू हो रही है, लेकिन कल का वो दिन जब जीएसटी के रेट का इंप्लीमेंटेशन शुरू होने जा रहा है, क्या सोच रहा है लखनऊ? बिल्कुल, सीधे तौर पर कहा जाए राजीव तो बड़ा दिन है और बड़ी शाम या कहा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी जब भी जनता से इस तरह मुखातिब हुए हैं, चाहे वो हमने इससे पहले के दौर देखे हों, उस वक्त नोटबंदी और तमाम तरीके की बातें शुरू हुई थी, लेकिन अब ये एक बड़ा फैसला था जीएसटी रोल ऑन का। और अब जीएसटी के सीधे तौर पर असर जहां आम जनता की जेबों पर पड़ता था, वहीं खास तौर पर कई सारे अलग अलग, यानी कहा जाए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, इरिगेशन और इरिगेशन से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, उस पर दाम बड़े पैमाने पर कम होगा, जिसको खुद आज प्रधानमंत्री बताते हुए नजर आएंगे। यहाँ कुछ लोग भी हमारे साथ। क्या लगता है, जीएसटी में जिस तरह से कई सारे टैक्सेस हटाए जा रहे हैं, कई सारे टैक्सेस फ्री किए जा रहे हैं, इसको लेकर बहुत असर पड़ेगा आप लोगों की भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर? हाँ, असर पड़ेगा, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास वाले आदमी हैं, ऑटो चलाते हैं, उसमें हम लोग बड़ा परेशान हैं। ओला उबर कंपनियां बहुत परेशान करते हैं। नहीं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे दाम कम होने जा रहे हैं, गाड़ियों के दाम कम होने जा रहे हैं और भी चीज़ों के दाम, डीजल पेट्रोलों के भी दाम पर असर पड़ेगा। उस पर असर पड़ेगा तब देखा जाएगा, अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। अच्छी बात है ना, लेकिन हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है।
देखिए और भी लोग हैं और बड़े पैमाने पर जिस तरह से कृषि प्रधान देश में ट्रैक्टर से लेकर टायर तक सबके दामों पर भारी यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो कमियां आती हुई नजर आएंगी। जो जानकारियां मिल रही हैं कि ट्रैक्टर्स के दाम तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा कम होने वाले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्या कहेंगे? जीएसटी में जिस तरह से आज प्रधानमंत्री 5 बजे ऐलान करेंगे और कल से ये लागू भी होगा, तकरीबन कई सारे रोज़मर्रा के सामानों पर दाम कम हो जाएंगे। सर वो चीज़ तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जीएसटी गरीबों के लिए भलाई है। लेकिन सर आप एक चीज़ बताइएगा, आप मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं और वो देश के राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं, तो मेरा कहना है मेरे प्रिय देशवासियों, कर रहे हैं तो यही चीज़ें सर। नमस्कार। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है।